हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं नकली निकाय के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हमने पंचायती राज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था दोस्तों, बहुत अच्छे से समझा था। पूरा आपको मैंने समझाया था कि आप अगर किसी गांव से हो और आप किस गांव से हो तो आपको किस तरीके से आपको पूरी आपको एक समझ में आना चाहिए कि आप अगर चुनाव में जिस तरीके से आप सरपंच को अपने चुनते हो, उप सरपंच को चुनते हो, है ना, तो आप किस तरीके से आपको वार्ड पंच को चुनते हो तो उसमें किस क्या प्रक्रिया रहती है, किस तरीके से चुना जाता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। और आज आप बात करने वाले हैं नगरीय निकाय के बारे में। तो नगरीय निकाय के बारे में आज हम बात करेंगे 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और जिसमें दोस्तों हमने पंचायती राज में पढ़ा था, हमने आर्टिकल 243 से 243 ऋण के अंतर, जिसमें कुल आर्टिकल 16 आर्टिकल पढ़े थे। यही आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 243 त से लेकर के 243 य छ तक। तो जुड़े रहें गोगा जी क्लासेस से दोस्तों अंत तक। और अपने नगरीय निकाय जैसे टॉपिक को, जहां से दोस्तों आपको बता दूं पंचायती राज नगरीय निकाय जो कि एक पॉलिटी के दोस्तों आपको बता दूं और कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, गोवा जी क्लासेस से जुड़ा रहना होगा, क्लास को पूरी देखनी होगी। और इसकी मैं गारंटी लेता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्लास के अंदर आपको याद करा दूंगा। बाकी आपको करना क्या है, मेरे को अच्छे से ध्यान से सुनना है, सुनने के साथ थोड़ा सा चीजों पर ध्यान देना है। और अगर आपकी कोई दिक्कत है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको आपका आंसर दे दूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं क्लास को शुरुआत करते हैं आज अपने नगरीय निकाय के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 243 से 243 यह छ तक। ठीक है, और इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक के साथ इसको हम पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो ये कि ट्रिक ऐसी रही दोस्तों कि ट्रिक मैं आपको बता दूं कि ट्रिक अपनी ऐसी रहती है जिसको मैं आपको चीजों को करेक्ट करके बताता हूं। ठीक है, तो चलते हैं शुरुआत को, टाइम बना दोस्तों, टाइम वेस्ट किए हुए, और शुरुआत करते हैं नगरीय निकाय। नगरीय निकाय जिसको आप देख सकते हो, नगरीय निकाय ये है आपका नगर निगम। और जिस तरीके से आपका एक सिटी है, आपका एक शहर है, उसमें एक नगर निगम बना रहता है। आपने पता है नगर निगम जिसको अपन नगर परिषद भी बोलते हैं, है ना। तो वही दोस्तों इसके बारे में बात करने वाले हैं कि पूरी उसकी प्रक्रिया क्या रहती है, कैसे दोस्तों चुनाव होता है, पार्षद कैसे चुना जाता है, तो इस सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, जुड़ रहे हैं आज क्लासेस से। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं 74वां संविधान संशोधन सीए लिखा है। क्या लिखा है, देखो सीए। सीए का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, है ना। ये जो लिखा है ना सीए, इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसका मतलब होता है संविधान संशोधन। क्या होता है, संविधान संशोधन। तो हम पढ़ रहे हैं 74वें संविधान संशोधन। तो पहला ही आपका देखो, मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो मैं आपको बता दूं 5 स्टार वाली क्लास है। और ये जो आपकी स्लाइड है पूरी, आपको यहाँ से एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है। मैं बता दूं लगभग लगभग हर एग्जाम में प्रश्न आपको इसी स्लाइड से देखने को मिल जाएगा, है ना। बाकी की चीजों को हम पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, लेकिन आपको प्रश्न है ना वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझना है, चीजों को याद करना है। अब देखो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले आपका नगरीय निकाय, जिसको हम चौवन आपका 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पढ़ते हैं। और इसमें आप क्या पढ़ोगे, तो देखो आपको ध्यान रखना है कैसे याद करोगे। तो 74 92 आपको ध्यान रखना है कि 7 7 और 2 कितने दोस्तों, 9 में से आप 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा 7। और 2 का दुगना कितना होता है, 2 का अगर दुगना कर दोगे तो इसका क्या हो जाएगा, 4। तो इसी तरीके से हम इसको अगर जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 74। क्या बनेगा, 74। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। पहला सॉल्यूशन आपका, पहली आपकी काम तमाम। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा हम इसको कैसे याद करेंगे। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा है। पहले आपको पता है संवैधानिक दर्जा क्यों, कि इसको दोस्तों मैं आपको बता दूं कॉन्स्टिट्यूशन में संवैधानिक दर्जा आखिर है क्या। जिन चीजों को संविधान में लिखा गया है, संविधान में देखा जा सकता है, संविधान में पढ़ा जा सकता है, उनको समझना क्या है, संवैधानिक दर्जा है। तो जैसा कि आपको पता है आर्टिकल 243 के में दोस्तों इसके बारे में अगर चर्चा की गई है संविधान के अंदर, तो इसको क्या है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। चलो आगे चलते हैं। 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची के दोस्तों अंतर्गत इसके बारे में बात की गई। अब मैं आपको बता दूं 12वीं अनुसूची जो कि किसके बारे में बताती है, नगरीय निकायों के बारे में बताती है। और वहीं अगर बात करें 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची दोस्तों आपको पता है किसके बारे में बताती है, पंचायती राज के बारे में। किसके बारे में बताती है, पंचायती राज के बारे में बताती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट बात करें भाग, तो भाग 9A कौन सा, 9A में इसके बारे में चर्चा की गई। भाग 9A में इसके बारे में दोस्तों बताया गया है। भाग 9A, 9 का ए या बोल सकते हैं, 9 का भी बोल सकते हैं, या 9 एक भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना ये दोस्तों इस तरीके से अपना चलता है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, एक ही चीज है, चाहे ये बोलो, क बोलो या एक बोलो। ठीक है, शुरुआत हमेशा शुरुआत ही करनी है, ये आपको ध्यान रखना है।
चलो उसके बाद अनुच्छेद की बात करें तो 243 पी से लेकर के 243 जेड। पी जिसको हम क्या बोल रहे थे, त बोल रहे थे, और इसको हम क्या बोल रहे थे, य बोल रहे थे, और इसको क्या बोल रहे थे, छ बोल रहे थे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से अपना ये पूरा रहने वाला है। तो यही है दोस्तों अनुच्छेद पी से लेकर के जेड जी। पूछा जाता है इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो आपको रखना 18 है, जबकि पंचायती राज में कितने अनुच्छेद थे, 16। कितने थे, 16। ध्यान रखना है ना। आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए इसलिए अपन इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, पंचायती राज की बात करें तो कहां से था, तो पंचायती राज था 243 से लेकर के 243 ओ तक। कहां तक था, ओ तक। ठीक है, ये आपको रखना है। ये किसके बारे में बात की हमने, पंचायती राज के बारे में। ठीक है, और नगरीय निकाय कहां से, ओ तक हो गया, तो ओ उसके बाद क्या था, MNOP। पी तो पी से आपको रखना है, पी, है ना। मतलब पंचायती राज खत्म हो जाता है ओ पर, तो पी पंचायती राज, पी पर मतलब ओ से खत्म हो जाता है, तो पी से शुरू होता है कौन सा, नगरीय निकाय। ऐसे आपको याद रखना है। पी मतलब देखो, प से पंचायती राज, प से क्या होगा, पी। पी से प बनता है, तो इसके आप नगर पंचायती राज यहाँ पी से पहले ही खत्म हो जाता है, तो पी से फिर क्या होता है, नगरीय निकाय शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पी से जेड, जेड, जेड जी आपका आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद बात करें कुल विषय, तो कुल विषय कितने हैं, 18। कुल विषय 18, अनुच्छेद 18, ध्यान रखना। उसके बाद लागू कब किया गया, 1 जून 1993 से भारत में लागू हुआ। कब हुआ, 1 जून 1993 से। भी आपको याद रखना है। मतलब पूरी स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी ही रखनी पड़ेगी। आपको प्रत्येक प्रश्न, प्रत्येक लाइन, प्रत्येक पॉइंट बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप अपने नंबर अच्छे बनाना चाहते हो तो ये आपको टॉपिक याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद बात करें राजस्थान में लागू, तो राजस्थान में लागू बात करें तो 1994, 9 अगस्त 1994 को राजस्थान में लागू किया गया। पहले 1993, 1 जून 1993 कहां पर, भारत में। उसके बाद 9 अगस्त 1994 में कहां पर किया गया, राजस्थान में। ध्यान रखना, 1 जून 9 अगस्त, 1 जून 9 अगस्त, 1 जून 9 अगस्त, 1 जून 9 अगस्त। जून के बाद ही क्या आता है, अगस्त आता है, तो आपको रखना जून के बाद अगस्त आता है, तो 1 जून, उसके बाद 9 अगस्त, और 93 के बाद क्या आता है, 94 आता है। अच्छे से याद हो जाएगा यार। अपना याद करने का तरीका अलग है, अपना अलग तरीके से याद करते हैं, बहुत अच्छे से याद कराते हैं, और आपको बहुत अच्छे से याद हो भी जाता है, ऐसा मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये आपको याद हो गया होगा। अच्छा, साथ में हम अगर पंचायती राज की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो वैसे मैंने आपको ये टॉपिक पूरा अलग से करा रखा है ना, लेकिन थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा क्यों कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार प्रश्न यहाँ से आता है, तो क्या दिक्कत आ रही है, 2 मिनट में इसको भी समझ लेते हैं। चलो शुरुआत करते हैं ना। और इसमें दोस्तों आप देखोगे पंचायती राज के बाद कौन सा है, 73वां संविधान संशोधन आपका 1992। नगरीय निकाय बाद में आता है, तो 74वां संविधान संशोधन। उसके बाद बात करें कौन सी अनुसूची, 11वीं अनुसूची। भाग कौन सा, 9। और नगरीय निकाय 9 क या 9(1) या 9(a). ठीक है, उसके बाद आर्टिकल मैंने आपको बता ही दिया, 243 से 243 ओ तक। कुल अनुच्छेद 16 होते हैं, बता दिया मैंने आपको। 29 विषय, कितने विषय, 29 विषय। कितने विषय, 29। जबकि नगरीय निकाय में कितने विषय, 18 विषय। कितने विषय, 18 विषय। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद बात करें लागू, तो लागू हुआ दोस्तों ये भारत में कब, 24 अप्रैल को। जबकि नगरीय निकाय कब हुआ, अप्रैल, मई, जून। जून बाद में आएगा, बाद में हुआ, बाद की बात कर रहे हैं। मतलब पंचायती राज पहले की बात है, तो पहले कौन आएगा आपका, अप्रैल आ गया, और जून बाद में आता है, तो नगरीय निकाय की बात कर रहे हैं। 1 जून, आपको ये ध्यान रखना है, 1993 भारत में, है ना। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, मैंने तो आपको बता दिया। पिछली स्लाइड और ये स्लाइड दोनों को मैं तो 5 स्टार लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है। बाकी आपकी इच्छा है, आपको याद करना है, नहीं करना है, समझना है, नहीं समझना है, भाई आप जानो, मेरा काम मैंने आपको बता दिया, है ना। और मैं तो ये कहता हूँ बहुत अच्छे रहोगे, इन दोनों स्लाइड को याद कर लो, बाकी तो फिर आप चीजों को याद कर ही लेना यार, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान में पंचायती राज लागू, तो ये ध्यान रखना आपका 23 अप्रैल। कब, 23 अप्रैल। वो कब था, 9 अगस्त। कब था, 9 अगस्त। ये कितना है, 23 अप्रैल 1994 नगरीय निकाय हुआ था, 9 अगस्त 1994। ये आपको ध्यान रख लेना है दोनों चीजों को। ये दोस्तों अप्रैल अप्रैल में सिमट गया था, और आपको ध्यान रखना 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस बनाया जाता है। स्वाहा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, पीवी नरसिंह राव समिति के द्वारा ही दोस्तों 73 14 संशोधन दोनों आए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद बात करें 14 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अब इसमें क्या है, तो इसके अनुसार हुआ क्या दोस्तों, कि नगरीय निकायों को संविधान दर्जा प्राप्त है। पहली बात चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद 3 स्तरीय, कितनी, 3 स्तरीय व्यवस्था के बारे में बात की गई थी, है ना। कितनी स्तरीय, 3 स्तरीय। हमने दोस्तों पंचायती राज में देखा कितनी 3 स्तरीय थी, यहाँ भी कैसी है, 3 स्तरीय है ना, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, वहां 3 स्तरीय, एक तो क्या होता था, ग्राम पंचायत, है ना। क्या होती थी, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा वहां पर क्या होता था आपका, देखो ग्राम पंचायत के बाद होती थी पंचायत समिति। कौन सी होती थी, पंचायत समिति होती थी। थोड़ा सा हम चर्चा साथ साथ में इसलिए कर देते हैं, चीजों को अच्छे समझ में आए। पंचायत समिति के बाद आता था आपका, जो आपका तीसरी थी,
देखो आपको ग्राम पंचायत, पंचायत समिति है ना, एक आपका कहाँ, देखो ये इस तरीके से पूरी व्यवस्था चलती थी कहाँ पे, आपको ये व्यवस्था तो कहाँ चलती थी, आपका ध्यान रखना है पंचायती राज में, किसमें चलती थी, पंचायती राज में। और यहाँ पे किसमें चलेगा, ये नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इस तरीके से। वहां भी ऐसे ही होता था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति है ना, और प्रधान। तो इसका जो मुखिया होता प्रधान होता था, इसका सरपंच होता था, और आपका मैं ना इस तरीके से इन चीजों को अपन याद करेंगे। अब देखो फिर आपको समझ में आया इससे कि नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम तीन होते हैं। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इन तीनों के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा इन चीजों को समझ लेना आप। नगर के परिषद, नगरीय निकाय के बारे में बात करते हो, नगर तो एक पालिका, एक परिषद और एक नगर निगम, है ना, तीनों। अब नगर पालिका की हम बात करते हैं, नगर पालिका की जो जनसंख्या होती है दोस्तों 20,000 से 1 लाख के बीच में होती है। नगर पालिका किसको बनाते हैं, जिसकी जनसंख्या आपका 20,000 से 1 लाख के बीच में जिसकी जनसंख्या होगी उसको नगर पालिका बना देंगे, ठीक है। और पदाधिकारी इसका पार्षद होता है। कौन होता है, पार्षद। पार्षद का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है। आपको पता है, अगर आप किसी ब्लॉक से दोस्तों, अगर आप किसी शहर से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको पता है कि वहां पर पार्षद होते हैं। पार्षद का चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है, मतलब सीधा आप लोग हम लोग ही क्या करते हैं, वोट देते हैं। सीधे का प्रत्यक्ष का मतलब होता है सीधा, जो एक इंसान के द्वारा क्या वोट दिया जाता है ना, शपथ, एसडीओ। एसडीओ, एसडीओ इसको क्या कहलाता है, शपथ दिलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, कौन दिलाता है, एसडीओ, ठीक है। उसके बाद इस्तीफा इसको सभापति को, सभापति को कौन देता है, इस्तीफा देता है ना, सभापति को इस्तीफा देता है। उपाध्यक्ष या उपसभापति, अब ये देखो होता है उपाध्यक्ष या उपसभापति कौन, तो चुनाव इसका प्रत्यक्ष रूप से होता है। उपाध्यक्ष या दोस्तों उपसभापति का, इसको भी एसडीओ शपथ दिलाता है। इस्तीफा भी किसको देता है, सभापति को। तो दोनों ही समझ में आ गया होगा। उसके बाद तीसरा आता है प्रशासनिक अधिकारी, इसमें शासकीय अधिकारी होता है। ये आपको याद रख लेना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन होता है आपको ध्यान रखना, तो कौन होता है, अधिशासी अधिकारी होता है नगर पालिका के अंदर। दूसरा बात करें नगर परिषद, तो नगर परिषद में 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या, वहां थी 20,000 से, नगर पालिका 20,000 से 20,000 से 1 लाख, और 1 लाख से 5 लाख कौन सा हो जाएगा, नगर परिषद। प्रशासनिक अधिकारी नगरीय प्रयुक्त आयुक्त, जिसको बोलते हैं हम RAS अधिकारी होता है। कौन होता है, RAS अधिकारी होता है, नगर परिषदीय आयुक्त जिसको बोला जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें चुनाव भी, इसका पार्षद का चुनाव, इसमें भी दोस्तों पार्षद होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। और इसको शपथ कौन दिलाता है, जिला कलेक्टर दिलाता है ना, जिला कलेक्टर। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि शपथ कौन दिलाता है, एसडीओ दिलाता है, जिसको उपखंड अधिकारी बोलते हैं। और यहाँ पर शपथ कौन दिलाता है, जिला कलेक्टर देता है। आपका जो इस्तीफा है, इस्तीफा किसको देंगे, सभापति को देंगे। तीसरा पॉइंट आपका उपसभापति का रह जाता है। यहाँ पे उपसभापति का चुनाव यहाँ पर, लेकिन क्या होता है, नगर परिषद में प्रत्यक्ष होता है, जिला कलेक्टर शपथ दिलाता है, इस्तीफा सभापति को दिया जाता है। ये थोड़ा सा यहाँ पर रखना है कि इसका चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। नेक्स्ट सभापति का चुनाव भी दोस्तों कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। जिला कलेक्टर इसको शपथ दिलाता है, नगरीय परिषद आयुक्त इसको जो RAS अधिकारी होता है क्या करता है, इस्तीफा देता है। जनसंख्या नगर निगम के बारे में बात करें तो नगर निगम बन जाता है जिसकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक होती है। पदाधिकारी के बारे में दोस्तों हम बात कर लें, उसका चुनाव, पार्षद का चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है। जिला कलेक्टर, इस्तीफा कौन दिलाता है, महापौर, है ना। कौन, नगर निगम में कौन होता है, महापौर होता है। आपको देखना महापौर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेयर। ये आपको ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि महापौर या मेयर कहाँ पर होता है, तो नगर निगम के अंदर होता है। कई बार पूछा गया है नगर निगम के अंदर दोस्तों महापौर की जो पदवी है दोस्तों किस में होती है, नगर निकाय, नगरीय परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, है ना। तो आपको नगर निगम के अंदर महापौर या मेयर इसको बोला है, इसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। जिला कलेक्टर द्वारा शपथ दिलाई जाती है, नगर निगम आयुक्त इसको क्या करता है, इस्तीफा दिलाता है। उप महापौर का चुनाव जो होता है कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। जैसे ग्राम पंचायत में बाढ़ पंच का जो चुनाव होता है उस तरीके से। शपथ इसको जिला कलेक्टर दिलाता है, इस्तीफा महापौर के द्वारा दिया जाता है ना। मैंने आपको बताया था हमेशा निम्न जो आपका पदाधिकारी वो उच्च पदाधिकारी को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है ना, और उसी को इस्तीफा देगा। आपको इतना पता होना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी आपको नगर निगम आयुक्त, और इसमें कौन होता है, IAS अधिकारी होता है। कौन होता है, IAS अधिकारी होता है। देखो नगर आपका पढ़ा था आपने कैसे, ये तो नगर परिषद, नगर परिषद में आपने पढ़ा था जो RAS अधिकारी होता है, लेकिन यहाँ कौन होता है, IAS अधिकारी होता है ना। कौन होता है, IAS अधिकारी होता है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में वर्तमान में 11 नगर निगम है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, देखो पता होना चाहिए। आप राजस्थान के संदर्भ में बात कर लेते हैं, तो ये तो अपना पूरा टोटली हो गया, है ना। टोटल बात की थी हमने ओवरऑल इंडिया लेवल पर। अब बात करते हैं राजस्थान, तो राजस्थान में टोटल कितने नगर निगम है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि राजस्थान में टोटल कितने, 11 है। कितने नगर निगम है, 11 नगर निगम है। उसमें से 2023 में अलग नगर निगम बना, जो 11वां निगम। पूछा जा सकता है कि नया नगर निगम कौन सा बना, तो अलवर, है ना। पूछा जा सकता है कि राजस्थान में नया नगर निगम किसको बनाया गया, तो आपको रखना 11 में बना था कौन दोस्तों, अलवर। शेष दोस्तों कितने, 10, जिसमें दोस्तों आपका जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रेटर, है ना, और क्या, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण। याद हो जाएगा। देखो जयपुर के यहाँ 2 हेरिटेज और ग्रेटर,
ग्रेट तो है ही, हेरिटेज आपको ध्यान रखना, हेरिटेज दोस्तों जयपुर की बहुत सी चीजें हैं ना, जो क्या है दोस्तों हेरिटेज जैसे आप एक मान सकते हो ना, बहुत अच्छे तरीके से इनको हेरिटेज जैसे किया गया है। उसके बाद जोधपुर का उत्तर, जोधपुर का दक्षिण याद हो जाएगा, कोटा का उत्तर, कोटा का दक्षिण, है ना। अच्छे अच्छे जो शहर हैं आपको ध्यान रखना, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर और भरतपुर, है ना, भरतपुर। और अब कौन सा 11 बना है आपको ध्यान रखना, अलवर। तो इनको आप और एक बार अच्छे से याद करना, पूछा जाता है नगर निगम में से नगर निगम कौन सा नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको ये समझ में आया ना, ये तो ये पूरा हमने किसके बारे में बात की, बहुत अच्छे से दोस्तों हमने बात की नगरीय निकाय के बारे में। अब देखो मैं आपको बता दूं, मैं नगरीय निकाय की और आपके पंचायती राज का एक अनुच्छेदों की क्लास एक अलग से कराऊंगा, जो ट्रिक के माध्यम से रहेगी, जिसमें आपको मैं देखो, क्योंकि अनुच्छेद आपके ना तो किसी राजस्थान से रिलेटिव है, ना कोई मतलब पर्सनली किसी स्टेट से रिलेटिव नहीं होते हैं, वो आपका पूरे संविधान के अंदर दिए गए हैं। आपका ओवरऑल किसी भी स्टेट के अंदर वो क्वेश्चन आता है और हर बार पूछा जाता है, इसलिए मैं उसको अलग से एक क्लास कराऊंगा, ठीक है। तो जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर नगरीय और निकाय और पंचायती राज के अनुच्छेदों को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, है ना। जो आप जिसको आपको पता है कि 16 और 18, है ना, 16 और 18 अगर हम बात करें तो लगभग आपको 34 अनुच्छेद है जिनको हमें याद करना है। तो उसको याद कराने के लिए तो बेहतरीन तरीका होना चाहिए ना, हम याद करेंगे अच्छे से, है ना। एक अलग क्लास रहेगी आपके आर्टिकल के संबंध में। तो जुड़ रही है आज क्लासेस से, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें। और अगर आपकी कोई अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई, अगर आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने यार दोस्त सभी को शेयर कर दें, जिससे सब लोग जुड़ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उनको बताएं कि गोगा जी क्लास सिर्फ आपके लिए बना है और आपकी सुनता है, और आपको आपके हर प्रश्न का और आपकी हर क्यूरियोसिटी का आपका यहाँ पर आंसर दिया जाता है। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।